तो अब की बार किसकी सरकार? और पहले चरण के मतदान से ठीक पहले आप न्यूज नेशन पर देख रहे हैं सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। अब अलग अलग राज्यों के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कहां कौन जीत रहा है। महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी आगे है, कौन सा गठबंधन आगे है, पीछे है, ये जानिए। बीजेपी प्लस शिवसेना, ये देखिए 32 सीटें बीजेपी प्लस शिवसेना के खाते में, और कांग्रेस प्लस एनसीपी को 16 सीटें जा रही हैं, अन्य के खाते में 0। यह महाराष्ट्र की तस्वीर है। अभी जनता का मूड यह है और अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में तस्वीर कितनी बदल सकती है। अब आपको गुजरात के बारे में बताते हैं। गुजरात वो प्रदेश है जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। यहां पर बीजेपी की सरकार भी है, लेकिन यहां पर किस पार्टी के पास कितनी सीटें जा सकती है? बीजेपी के खाते में देखिए 21 सीटें, कांग्रेस के पास यहां 5 सीटें आ सकती हैं, अन्य के खाते में 0, यानी कि अन्य का खाता यहां पर नहीं खुल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही टक्कर है। राजस्थान की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि यहां कौन सी पार्टी के पास कितनी सीटें जा सकती हैं। बीजेपी के पास यहां 18 सीटें जा सकती हैं। देखिए सीधे 25 से 18 सीट पर बीजेपी यहां आ रही है, यानी कि नुकसान हो रहा है। कांग्रेस को 7 सीटें मिल रही हैं, यानी कि जितनी भी सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं वो कांग्रेस के लिए गेन है। मध्य प्रदेश जहां से अभी अभी बीजेपी गई है और कांग्रेस सत्ता पर काबिज हुई है, यहां की तस्वीर कैसी है, किसको कितनी सीटें मिल सकती है? बीजेपी को 20 सीटें मिल सकती हैं मध्य प्रदेश में, और कांग्रेस को 9 लोकसभा की सीटें मिल सकती है। यह मध्य प्रदेश की तस्वीर है। तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में किस प्रदेश का क्या मिजाज हो सकता है। अब आइए आपको छत्तीसगढ़ के बारे में बताते हैं। बीजेपी यहां से 4 सीटें जीत सकती है और कांग्रेस को 7 सीट मिल सकती है। यह आंकड़ा बहुत हैरान करने वाला अजय जी नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां पर बीजेपी बहुत बुरी तरीके से हारी है। लग रहा है जैसे कि अगर हम राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करें तो कम से कम इन 2 राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव अभी हुए हैं वहां बीजेपी को झटका लग सकता है। श्याम जाजू जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही, और अगर अभी जो हमारे आंकड़े प्रस्तुत हो रहे हैं इसके आधार पर आप अपने अधिकतम से कम आते जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें आपको लग रहा होगा कि ये बात सही ही है, क्योंकि अधिकतम सीट आप हासिल कर चुके थे। 29 में से 27 मध्य प्रदेश में, 26 में से 26, 25 में से 25 आप राजस्थान में, 26 में से 26 गुजरात में, इसके ऊपर तो जा नहीं सकते। ये तीनों राज्य जिनकी आपने चर्चा की जी, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान जी, इसमें कोई भी सिंगल पार्टी कितने मैक्सिमम लेवल पर जा सकती है वो मैक्सिमम टच हमने पिछले टाइम किया था जी। बीच में अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए उसके आधार पर आपने जो सर्वे किए उसके आधार पर आपने कुछ बताया है, पर मैं आपको कह सकता हूं कि राजस्थान के भी चुनाव में हो या मध्य प्रदेश के भी चुनाव में हो, थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी जो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में थी, उसी भी टाइम लोग ये कहते थे कि केंद्र के मतदान के समय हम मोदी जी को वोट देना चाहते हैं जी। वसुंधरा तेरी खैर नहीं और मोदी जी से बैर नहीं, ये नारा वही भी चला था। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की, लेकिन इसके बावजूद श्याम जी, राजस्थान से आपको सीटों का लॉस हो रहा है, वहां पर आप 18 पे आ गए। और एक मुद्दा को पास मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ये जब आपके सर्वे हुए अभी तक तो पहला वोटिंग भी होना है, पहला राउंड जी। आज ये तो कांग्रेस वाले भी मंजूर कर रहे हैं कि मोदी जैसा नेता, मोदी जी जैसी लोकप्रियता वाला नेता उनके पास नहीं है। आज जो रैलीज का आकलन हम कर रहे हैं, मोदी जी और अमित शाह जी, राजनाथ जी, गडकरी जी, इनके रैलीज में जो सभा आ रही है वो कांग्रेस। चलिए, तो यानी आप उम्मीद से लवरेज हैं, आपको लगता है कि आप अपने 2014 के परफॉर्मेंस को एक बार फिर रिपीट कर सकते हैं। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन प्रणव झा जी, अगर मैं कांग्रेस के नजरिए से देखूं तो राजस्थान में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, और अभी आपने चुनाव जीता है। ऐसे में तो यहां बहुमत का आंकड़ा आपके पास होना चाहिए, बहुतायत सीट आपके खाते में होने चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के बाद भी आप इन राज्यों में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप सिर्फ डेंट मार रहे हैं। डेंट मारने से सत्ता कैसे मिलेगी आपको सर? अजय जी, बिल्कुल चिंता मत करिए। ये जो आप झांकी दिखा रहे हैं जी, ये कम से कम श्याम जाजू जी को तो खुश हो लेने दीजिए। बेचारे जब तक चुनाव परिणाम नहीं आ जाता अभी से क्यों डरा रहे हैं आप उनको। जहां तक रही बात आपके आंकड़ों की, चुनाव
का जो आपने सर्वेक्षण दिखाया है, मुझे ये बताएं कि मैं आपकी विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठा रहा, पर मैं ये जरूर चिंतित हूं ये सोचकर कि अगर वोट कर रहा है इस देश का आदमी तो किस मुद्दों पर वोट कर रहा है। मेरे ख्याल से तो देश का युवा जो है वो रोजगार के लिए वोट करेगा। बिल्कुल, हमारे ओपिनियन पोल में स्पष्ट आया है। बहुतायत जो जनसंख्या है जी, हमारे ओपिनियन पोल में आया है कि सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। 22% लोग रोजगार के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं। हाँ जी अजय जी, और इसलिए मैं ये बताना आवश्यक है कि इस समय जो है देश में बेरोजगारी पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा है। मतलब इतनी बेरोजगारी कभी नहीं रही। नहीं प्रणव झा जी, सिर्फ देश में लेकिन इसके बावजूद आप लोगों को बहुत फायदा नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या ये है कि ये तमाम बड़े मुद्दे जो हैं ये आप ठीक से जनता के सामने नहीं रख पाए, जनता तक अपनी बातें आप नहीं पहुंचा पाए। नहीं तो बीजेपी से आगे कम से कम उन प्रदेशों में निकल जाते जहां अभी अभी आपने सरकार बनाई है। जी प्रणव जी प्लीज बताइए। भाई अजय भाई, आप कांग्रेस के प्रवक्ता को बेवकूफ समझे, लेकिन क्या जनता इतनी बेवकूफ है नहीं। कि इस देश का युवा जो है। सबसे पहले तो मैं इस बात को दुरुस्त कर दूं प्रणव जी, मैं या न्यूज नेशन कभी भी कांग्रेस के किसी प्रवक्ता को बेवकूफ ना तो समझता है ना इसकी हिमाकत कर सकते हैं हम। मैं चुटकी ले रहा था, चलिए मैं चुटकी ले रहा था अजय जी। मैं ये कह रहा हूं कि आप किसानों की हालत देखिए, कांग्रेस वालों ने भी किसानों की हालत देखिए। क्या इतनी दुर्दशा, क्या इतनी दुर्दशा, एक 24 घंटे में 35 किसान इस देश में आत्महत्या करता है जी। आप ये देखें, एग्रीकल्चर का बम्पर क्रॉप हो रहा है और सरकार जो है अपनी योजना से इंपोर्ट कर रही है। 20,000 करोड़ का गन्ना किसान का बकाया है। तो ये कौन सा वर्ग है जो कि खुश है मोदी सरकार से? अभिलाष जी, लोग इश्तेहारों की वजह से खुश हैं। चलिए मैं अभिलाष जी से समझ लेते हैं। अभिलाष जी यहाँ पर और पढ़ने वाले लोग जी, और उसके बाद विनोद जी भी सवाल पूछे। अभिलाष जी प्लीज। नहीं, मेरा यही प्रश्न है कि आप जो कह रहे हैं कि किसानों की दुर्व्यवस्था है और किसानों के हालात बहुत खराब है, तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है, या दूसरी सरकारें जो अभी हाल ही में जीत के आई है उनका जो लोन वेवर का जो पैटर्न है या उनका जो फॉर्मेट था उससे कोई बहुत ज्यादा किसान खुश है? ऐसा लगता नहीं मुझे। प्रणव जी अगर जवाब देने का मौका देंगे तो मैं जवाब दूंगा। प्लीज, आप ही को प्रश्न है। मैं देख नहीं पाया किसने प्रश्न पूछा है, पर मैं इसका जवाब ये देना चाहता था कि आप देखिए 5 महीने हुए हमारी 5 महीने हुए हमारी सरकार को आए हुए। हमारी नीयत पर आप शक नहीं कर सकते, इस कारण से कि 10 दिन नहीं लगे हमें, 2 दिन के अंदर हमने लोन माफी किया। और आप तुलनात्मक कर लें कि महाराष्ट्र में जो है आपने 89 लाख किसानों का बकाया था ऋण माफी, 30 लाख लोगों को आपने सिर्फ आधार की वजह से रूल आउट कर दिया। आप ये आरोप मध्य प्रदेश के किसान पर नहीं लगा सकते, छत्तीसगढ़ के किसान पर नहीं लगा सकते, सरकारों पर नहीं लगा सकते, राजस्थान की सरकारों पर नहीं लगा सकते। और आने वाले समय में जो हमारे वादे हैं, जो हमारा पिछला ट्रैक है, जाहिर सी बात है विनोद जी अभी आपके सामने सवाल रखेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में इतना तो जरूर कह सकते हैं हम कि अभी तो वहां यही तय नहीं हो पा रहा है कि आप किसको वेवर देंगे और किसको नहीं। यही बड़ी विषमता की स्थिति है वहां पर। कमलनाथ जी जो कि डिलीवरी के मास्टर हैं, ये डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। बहुत दिक्कत की बात है आपके लिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया। यह बात जरूर है कि शिवराज चौहान और नरेंद्र मोदी जी गुमराह करने का एक मौका नहीं छोड़ रहे हैं। वो अटैक किसको करते हैं? वो वहां के मुख्यमंत्री को अटैक नहीं करते, वो कहते हैं राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। क्यों? जवाब कौन देगा? मुख्यमंत्री जवाब देगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है उसका जवाब देने में सक्षम होगा। वो कागज लेके बैठ जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो कहता है कि देखिए आप वहां के कोऑपरेटिव से पूछें, ये देखिए कितना बड़ा ये प्रोपेगेंडा है, इतना बड़ा प्रोपेगेंडा है कि आप वहां के लोगों से पूछे, सहकारिता संगठनों से पूछे। चलिए विनोद जी अपनी टिप्पणी सामने रख रहे हैं। मैं समझ आता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं। मैं बता रहा हूं, जरा वक्त की कमी है, इसलिए मैं आप लोगों को बीच में टोकता रहूंगा। प्रणव जी, मैं विनोद अग्निहोत्री बोल रहा हूं। देखिए, राजस्थान के खास करके परंपरा ये रही है कि जो पार्टी विधानसभा में जीतती है आमतौर पर लोकसभा में उसको अच्छा बहुमत मिलता है। 2008 में आपकी सरकार बनी थी वहां, और 2009 के चुनाव में 20 सीटें करीब आपने जीती थी लगभग। इसी तरह पहले भाजपा के पक्ष में हुआ था, फिर 2013 में भाजपा जीती और फिर 2014 में। अभी जो सर्वे जो दिखा रहा है ये, या और भी सर्वे दिखा रहे हैं, उसमें कांग्रेस को कम दिखा रहे हैं, 8 सीटें 9 सीटें, जबकि
उस पैटर्न पर और जिस तरह का वोट आपको मिला विधानसभा चुनाव में, तो आपकी सीटें 15, 16, 17, 18 आनी चाहिए। तो क्या वजह है, क्या कमी है कि आपके पक्ष में माहौल नहीं बन पा रहा है जो कि बनना चाहिए था? क्या मुख्यमंत्री उप देखिए, हम राजनीतिक वाले लोग हैं, आपको बताता हूं कारण क्या है। जी जी सुनिए, मैं बताता हूं क्या कारण है जी विनोद जी, कि डिबेट में 10 पैनलिस्ट, अगर 5 पैनलिस्ट है तो सबसे ज्यादा शोर कौन करता है? एक भाजपा का प्रवक्ता जो सबसे ज्यादा शोर करेगा। कहने का अर्थ ये है कि हमारी सीटें जो है लगभग 18-20 आएंगी। ये जो सर्वे हो रहे हैं, ये लोग जो जमीन पे बात कर रहे हैं, ये इनके लोग हैं, वो कर रहे हैं, उससे लोग जरूर गुमराह हो रहे हैं, लेकिन जो जमीन पे लोगों से बात करेंगे, जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर वोट होगा। श्याम जाजू जी, वो नेशनल पर वोट नहीं होगा। एक बात बताइए, आप लोगों को कितना भ्रमित कर सकते हैं? कांग्रेस पार्टी का हर बार यही आरोप होता है, आप लोगों पर जादू कर देते हैं। ये कौन सी जादू की छड़ी लेकर आप चुनाव में उतरते हैं? कांग्रेस कहती है कि आपने बस जादू कर दिया, लोगों की आंख पे पट्टी बांध दिया, बेवकूफ बना दिया, वोट लोग आपको दे देते हैं। पार्टी को पूरे देश ने क्यों नकारा? 66 अरब रुपए का प्रचार है। आज भी कांग्रेस पार्टी के पैर जमीन पर नहीं है। 66 अरब का आज भी वो खुद का आकलन करने को तैयार नहीं है। पूरा देश नकार चुका है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। अभी मध्य प्रदेश में राज आया तो कमलनाथ के ओएसडी के घर पे कैसे रेड में कितना पैसा मिल रहा है पूरा देश देख रहा है। ये कांग्रेस पार्टी का कल्चर है, ये कांग्रेस पार्टी का नेचर है, ये उनका सरकार तो आने दीजिए, वैसे उदाहरण आपको कहीं मिलेंगे। हो गया है कांग्रेस पार्टी को कोई उदाहरण मिलेंगे ऐसे बचा नहीं है। कांग्रेस पार्टी किस आधार पर मेरी टिप्पणी लीजिएगा तो मैं बताता हूं, जो परंपरा जवाब देता हूं मैं श्याम जाजू जी को। एक परिवार के घर पे काम करती है, तीनों राज्यों में उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है? पूरा देश ने कांग्रेस पार्टी को नकारा है। इनके पास बोलने के लिए कोई मौजूद है नहीं। 15 दिन में किसानों को कर्ज माफी करने वाली कांग्रेस पार्टी आज उसका डिफेंस में जा रही है। ये श्याम जाजू जी का बोलने का प्रणब जी अलग है और करने का जो अभी जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो नतीजे सामने आ रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अपने दम पर सरकार नहीं बना पाएगी। यानी कि यूपीए को भी, कांग्रेस को भी मदद की जरूरत पड़ेगी। समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं डॉक्टर अजीज खान साहब। अजीज खान साहब, अगर गठबंधन कांग्रेस से आपकी हो गई होती तो स्थिति चुनाव के बाद ज्यादा बेहतर होते, ऐसा लग रहा है। लेकिन अभी तो अलग अलग आप लोग हैं, चुनाव के बाद क्या एक हो जाएंगे? ऐसी स्थिति है? देखिए झा साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, कांग्रेस खासतौर से उत्तर प्रदेश में जितनी ताकत लगा रही है, अगर यही ताकत वो दूसरे प्रदेशों में लगाती, जैसा कि मैं सर्वे आपका देख रहा हूं, तो मुझे लग रहा है ज्यादा बेहतर रिजल्ट लाती। लेकिन आज वो पूरा ताकत उत्तर प्रदेश में लगा करके, जबकि उसे पता है कि उत्तर प्रदेश में उसका कोई जनाधार नहीं है, यहां पर गठबंधन पूरी तरह से हावी है और बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देगा। मुझे अजीज खान साहब, कांग्रेस के लिए, अजीज खान साहब, पूरे देश में एक जमाना था जब आपका प्रभाव हुआ करता था महाराष्ट्र में। अजीज खान साहब, क्षमा चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं, याद दिला रहा हूं, महाराष्ट्र में खास करके मुंबई में आपका प्रभाव हुआ करता था। आज समाजवादी पार्टी को पूछने वाला भी वहां कोई नहीं है। आपका जनाधार कितना कम होता जा रहा है, आप देख रहे हैं कि नहीं? सर अजय जी, ये आप कैसे कह रहे हैं? बसपा देखिए, हमारा परसेंटेज बढ़ा है, वोट परसेंटेज वहां घटा नहीं है। देखिए, इनका वोट परसेंटेज बढ़ा है, आप कहीं पर भी ले ले। अभी जो चुनाव हुए हैं 3 प्रदेशों के, उसमें भी हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है। अजय जी, नहीं, अगर वोट परसेंटेज आपका लगातार बढ़ रहा है, आप कह रहे हैं कि आपकी जमीन लगातार बड़ी होती जा रही है, तो फिर जरूरत ऐसी नहीं पड़ती कि आप बीएसपी के साथ हाथ मिलाकर गठबंधन करके आरएलडी के साथ आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश में और लोकसभा का चुनाव लड़ते, अकेले दम पर चुनाव लड़ते फिर आप। अजीज खान साहब, लेकिन प्रणब झा कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब आपको देना चाह रहे हैं, उसके बाद श्याम जाजू जी आपके पास। प्रणब झा क्या कहना चाह रहे हैं, आप बोलिए। सर मुझे मौका दें, इसका जवाब दे दूं मैं आपको। झा साहब, वो देखिए हकीकत ये है कि मैंने सवाल नहीं पूछा कोई, मैंने सवाल नहीं, मैं श्याम जाजू जी को जवाब दे रहा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है अपनी गलतियों से सुधरने वाली नहीं है, मुझे नसीहत दे रहे थे जी। मैं उनको कह रहा था, श्याम जाजू जी, भाजपा जो है इस समय विश्वविख्यात है चुनाव अपने तरीके से लड़ने के लिए। चार लोगों के बल पर जो ये चुनाव लड़ रही है, एक आपके प्रधानमंत्री, एक आपके भाजपा अध्यक्ष, आपके पास लोग नहीं है तो हम क्या करें? ईडी, आपको क्या लोग दे बनाने वाले, आपको स्ट्रेटेजी बनाने वाले लोग हम दे, तो वो हमारा दायित्व है। ईडी और सीबीआई का जब साथ बनाने वाले लोग नहीं है, तो अब मनवांछित फल हम दिखा देते, नेता नहीं है आप, तो क्या वो हमारा दायित्व है क्या? जब आप किसी पार्टी के पास होती है, मनिंदर जी,
मैं क्षमा चाहता हूं आपको, जरा प्लीज आइए जरा बहस को आगे बढ़ाते हैं। मनिंदर जी मैं क्षमा चाहता हूं, प्लीज मनिंदर जी, अगर हम इन राज्यों की बात करें, जहां गुजरात की हम बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन तमाम राज्यों में ये ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस के पास कहीं बेहतर रास्ते थे अपने लिए ज्यादा सीट हासिल करने के, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता दिख रहा हमारी ओपिनियन पोल के आधार पर। क्या वजह है कि कांग्रेस बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रही, या ऐसा है जैसा कि बीजेपी कहती है कि हिडन वोट है जो बाहर बाद में निकलेगा? क्या स्थिति है मनिंदर जी? नहीं, मुझे लगता है कि इन इलाकों में अभी भी जो ये नया मुद्दा उठा है कि प्रधानमंत्री किसी और को देंगे और राज्य में कोई और मुख्यमंत्री होगा, ये डिफ्रेंसिएशन इस बार ज़्यादा शार्प हो रहा है। इस बात की संभावना है कि प्रधानमंत्री के नाम पे यहाँ कुछ ज़्यादा सीट मिल जाए, लेकिन मुझे अभी भी ये लगता है कि जो आपका सर्वे है उसमें काफ़ी कुछ बदलाव आने वाला है आने वाले कुछ समय में, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं उसमें एक बात मैं बार बार कहता हूँ कि इस बार के चुनाव का डिस्कोर्स कांग्रेस ने सेट किया है, और यदि कांग्रेस ने सेट किया चुनाव का डिस्कोर्स तो बॉल उसके कोर्ट में है, और इसका एडवांटेज इसको आने वाले चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे दिखता चला जाएगा। सिंह साहब बहुत छोटी टिप्पणी में, बस वक्त बहुत कम है जी। कि कांग्रेस का कमिटेड कैडर बहुत तेज होता है। अनफॉर्चुनेटली ये जो आप देख रहे हैं ये बाइपोलर स्टेट्स आप दिखा रहे हैं इस समय, बाइपोलर स्टेट्स में होता यह है कि अगर 50 वोट भी कम मिले तो कांग्रेस को सीट नहीं मिलेगी जी। लिहाजा अगर ये कैडर इस समय होता तो बिल्कुल कर सकता था। अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस के पास पिछले कुछ सालों से कैडर स्ट्रक्चर रहा ही नहीं है, जिसकी वजह से वोटों में ये कन्वर्ट नहीं हो पाया। ये बाकी लॉजिक बिल्कुल सही है कि अगर वो चाहे कन्विंस कर सकते थे, और डिस्कोर्स बदल दिया है और अद्भुत था इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो। आज बीजेपी सेवा दल या यूथ कांग्रेस या महिला कांग्रेस ये जो इनके अनुशासन के संगठन ये काम नहीं कर रहे। नहीं, ये तो 25 साल से आपको याद होगा कि जब हम लोग कांग्रेस कवर करते थे उस समय अनुशासन टोपी पहन के कम से कम सेवा दल के लोग रहते थे। आज वो स्ट्रक्चर राहुल गांधी का पहला काम था तो हर जिले में जाके कैडर स्ट्रक्चर तैयार करे, वो नहीं होने की वजह से कमी अगर इनको महसूस हो रही है तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल। और अब बने रहिए हमारे साथ, तुरंत वापस आ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और उसके बाद हम चर्चा करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन दो राज्यों में जो कि क्या होने जा रहा है। 85 सीटें इन दो राज्यों में है, 85 सीटों से क्या निकल कर आने जा रहा है। न्यूज नेशन का सर्वे आपके सामने, बन रही है हमारे साथ।